तो स्टूडेंट्स, आज हमारे अपने नए एक क्वेश्चन के साथ हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है e⁻x मल्टीप्लाई 10y इंटू डी एक्स प्लस इन ब्रैकेट 1 - e⁻x ब्रैकेट क्लोज सेक स्क्वायर y डॉट डी वाई इक्वल टू 0। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को हम लिखेंगे पहले। ओके, ये लिख दिया हमने। अब हम अपना इधर इक्वेशन लिखेंगे, क्वेश्चन। हमने इससे पहले वाला वीडियो में देखा था कि हमारा जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा एक टर्म था वो माइनस में था, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लाए तो वो पॉजिटिव में हो गया। अभी इस क्वेश्चन में हमारा ये पॉजिटिव में है, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। ओके, तो अब हम इसे लिख देते हैं e⁻x इंटू 10y डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 - e⁻x सेक स्क्वायर y डॉट डी वाई। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो ये x ये y की टर्म है हम इसको एक साथ रखेंगे, और ये जो x की टर्म है इसे हम एक साथ रखेंगे। वो कैसे देखते हैं अभी इस स्टेप में। e⁻x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू में हमारा सेक स्क्वायर y डॉट डी वाई, और ये है जो हमारा 1 - e⁻x का जो टर्म है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 10y है वो हमारा राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये माइनस का साइन एज इट इज राइट हैंड साइड में रहेगा। ओके, नाउ अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ex डॉट डी एक्स अपॉन 1 - e⁻x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y 10y डॉट डी वाई। ओके, अब ये हमारा जो माइनस का साइन है सेक स्क्वायर का, उसे हमें इंटीग्रेशन के वो हमारा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट माइनस का साइन होता है तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। ओके, सो नाउ अब हम एक वैल्यू बनाएंगे। जैसे आप सिंपली मान लो हम e⁻x डॉट डी एक्स को हम क्या एज्यूम करेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ। ex डॉट डी एक्स को हम अपना एक वैल्यू पुट करते हैं dt1। ओके, और इसका जो डिनोमिनेटर है 1 - e⁻x का, इसका हम मानेंगे t1। ओके, और जो 10y है इस टर्म में 10y को हम एज्यूम करेंगे एज k, और सेक स्क्वायर y को करेंगे dk, सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई। ओके, ये हम सबको अलग अलग एग्ज्यूम करेंगे। हम इधर मैं पहले लिखता हूँ इंटीग्रेशन dt1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dk प्लस k एंड प्लस में कांस्टेंट का c आएगा। ओके, तो अब हमारा जो ये इंटीग्रेशन हटेगा तो log t1 आएगा इन मॉड्यूलस, प्लस ये log k इन मॉड्यूलस, प्लस log मॉड्यूलस c1। ओके, इसको हम c बोल सकते हैं, नहीं तो c1, हम c1 इसमें लेते हैं। नाउ अब हमारा ये जो t1 है इसको हमने इधर क्या एज्यूम किया है, किसको हमें t1 रिप्रेजेंट करता है,
log मॉड्यूलस 1 माइनस ई टू द पावर x। log k किसको रिप्रेजेंट करता है, 10y प्लस log c1 एज इट इज इन मॉड्यूलस। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। ये बहुत ही एक छोटा और एक आसान सा सॉल्यूशन है ना। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वल टू की ये साइड है, इसको हम दोनों को प्लस से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। log मॉड्यूलस 1 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू log 10y इंटू c1। ये हमारा, इधर हम इसको कैसे लिए ये हमारा एक फॉर्मूला से बताते हैं। log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log a इंटू b। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम log को निगलेक्ट करके 1 माइनस ई टू द पावर x इन ब्रैकेट एंड 10y इंटू c1। और ये c1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेके लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू c1 इज इक्वल्स टू 10y। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10y इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर x डॉट c1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, एक छोटा सा और बहुत इजी सॉल्यूशन है। इसे भी एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है बीएससी में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओके इन 2 टाइम स्क्रीनशॉट। So thank you.